अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 चैप्टर नंबर 12 के आज हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स पर बात करना है। आप बेटा जानते हैं फर्स्ट ईयर में आपने तैयारी की, मेहनत की, हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। आप फिज़िक्स में थ्योरी में मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज का ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं, एक्सरसाइज का ये सेक्शन शॉर्ट आंसर वाला, इस पर पूरी ग्रिप करें। नोट्स आपको दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी सुने। बहुत आसान, जिन बच्चों को चैप्टर मुकम्मल तैयार, जिन्होंने हर टॉपिक को तवज्जो से, इत्मीनान से सुना, समझा, तैयारी की, उनके लिए बेटा ये शॉर्ट आंसर कोई मुश्किल नहीं। हर सवाल का बेहतरीन जवाब आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जनाब पहले शॉर्ट आंसर की जानिब आते हैं। स्टेटमेंट पर बेटा गौर करें। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, बेटा पोटेंशियल कांस्टेंट है थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। स्पेस के अंदर किसी ख़ास रीजन, जगह में पोटेंशियल कांस्टेंट है। जी, पहले सेंटेंस से आपको क्या बताया गया? पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट। इस वर्ड पर तवज्जो बेटा, याद रखेंगे। पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। स्पेस के अंदर एक रीजन, एक जगह, पहला हिंट आपको दिया गया जहां पोटेंशियल कांस्टेंट है। स्पेस के अंदर एक रीजन, जगह जहां पोटेंशियल कांस्टेंट है। इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। आपने बताना है कि उस जगह जहाँ बेटा पोटेंशियल कांस्टेंट है, उस जगह बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो। आपने बताना है कि उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो। जी, पहला हिंट क्या दिया गया? पोटेंशियल कांस्टेंट है। फिर आपसे पूछा क्या गया? बताएं उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो। तो बेटा आंसर की जानिब, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन द रीजन, इन दिस रीजन। तो पहले तो आप ये आंसर क्लिक करें कि जिस जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन दिस रीजन, उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? ज़ीरो। अब ये ज़ीरो कैसे हैं, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा उस जगह बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। कैसे? एक्सप्लेनेशन, रीज़न की जानिब अब आते हैं। देखें, ये फार्मूला आप तमाम बच्चों ने प्रूव किया, E इक्वल माइनस डेल्टा V बाई डी या डेल्टा V बाई डेल्टा R। आपने बेटा एक टॉपिक सुना था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, एक रिलेशन आपने प्रूफ किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान। ये प्रूफ कर चुके हैं हम। E इक्वल है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा D या डेल्टा R। नेगेटिव साइन शो करता है डायरेक्शन ऑफ E की डायरेक्शन इज़ अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। नेगेटिव साइन शो करता है कि E की डायरेक्शन किधर है? जिस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा होगा। ओके जी। अब बेटा हमें क्या हिंट दिया गया? इफ़ पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट, अगर इफ़ पोटेंशियल कांस्टेंट, एक रीजन स्पेस के अंदर एक जगह जहां पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? वजह अब आ रही है। ये फार्मूला जो मैंने लिखा है, E इक्वल माइनस डेल्टा V ओवर डी।
इस फार्मूले में डेल्टा वी सिंबल है चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा वी सिंबल है चेंज इन पोटेंशियल। अब यहाँ देखें लिखा है डेल्टा वी ज़ीरो, यानी चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो। आखिर ऐसा क्यों लिखा? देखिए बेटा, फ़र्ज़ करें पोटेंशियल V1, पहले पोटेंशियल था 5 वोल्ट, बाद में V2 पोटेंशियल 5 वोल्ट। देखें ना, पहले भी V1 पोटेंशियल 5 वोल्ट, बाद में V2 भी 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट क्यों लिखा? क्योंकि हमें हिंट दिया गया ना पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट, हर वक्त पोटेंशियल कांस्टेंट है, हर वक्त फ़र्ज़ करें वैल्यू 5 वोल्ट है। अब डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 5 तो 0, इसलिए लिखा चेंज इन पोटेंशियल 0। तो जब आप इस फार्मूले में डेल्टा वी की जगह 0 पुट करेंगे, 0 पर डिवाइड हर चीज़ 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। तो साबित हो गया जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और साथ एग्जाम्पल भी, ये भी प्रूफ, इंटीरियर ऑफ हॉलो यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर इज़ अ फील्ड फ्री रीजन ड्यू टू कांस्टेंट पोटेंशियल। और ये गाजीज़ लॉ की बेटा पहली एप्लीकेशन का ये सेंटेंस, ये आपको याद होगा। जहाँ भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा उस जगह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो इंटीरियर हॉलो चार्ज स्फीयर का इंटीरियर पोर्शन फील्ड फ्री रीजन। तो आपने साबित किया स्पेस के अंदर वो जगह जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, V1 और V2 की वैल्यू सेम है, डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल 0, 0 यहाँ फार्मूले में पुट करें, 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जी हर चीज़ 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। 12.2 सेकेंड शॉर्ट आंसर की जानिब। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। सवाल पर गौर करें, कहते हैं यू फॉलो, आप फॉलो कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, आप फॉलो कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन को आप फॉलो कर रहे हो। किसकी बेटा? पॉजिटिव चार्ज। आप फॉलो कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी? पॉजिटिव चार्ज। अब तमाम बच्चों को याद होगा पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है रेडिकली आउटवर्ड। तो अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हो, जी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हो, ओके। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दो बातें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। आपने बताना है कि ऐसा करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इजाफा या कमी, कोई एक बात आपने फॉलो करना है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइन को, ठीक हो गया। और रीज़न आपने ये जवाब ये बताना है कि बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इजाफा या कमी। पहले कुछ जवाब की जानिब देखें, लिखता है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो ये क्लिक कर लें, जहन में बिठा लें जवाब, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की वैल्यू में कमी। अब कमी क्यों आएगी बताते हैं, कमी क्यों आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल विल डिक्रीज। पहले मैं आपको ना बेटा फार्मूले बता देता हूँ, ये प्रूफ करा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड रेडिकली आउटवर्ड, ये आप तमाम जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन रेडिकली आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इक्वल के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के कांस्टेंट, इक्वलिटी और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनैलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला प्रूफ किया, V इक्वल के क्यू ओवर आर, इक्वलिटी और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनैलिटी, V इन्वर्सली डिस्टेंस R के। अब इन दोनों रिलेशन पर तवज्जो, E इलेक्ट्रिक फील्ड
और V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों देखें ना इन्वर्सली हैं, उलट हैं डिस्टेंस R के, इन्वर्सली हैं, एक में इजाफा दूसरे में कमी। अब बेटा ज़रा गौर करें, आपने फॉलो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की। ये देखें ज़रा समझाने के लिए, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, रेडिली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ ख़त्म नहीं, ये तो आगे चलती जा रही हैं, रेडिली आउटवर्ड आउटवर्ड चलती जा रही हैं, हर पॉइंट पर आउटवर्ड। अब देखें ज़रा तवज्जो बेटा, अब ये चार्ज है, आपकी शुरुआत आपने यहाँ से शुरुआत की, ओके। अब ये फील्ड लाइन आउटवर्ड आगे की तरफ जा रही हैं, चलती जा रही हैं, आप भी साथ साथ चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, फील्ड लाइन भी आउटवर्ड है, तो आपने इसी फील्ड, ये फील्ड लाइन भी इस तरफ जा रही हैं, आप भी यहाँ से चार्ज से यहाँ से मूव करते हुए आगे चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। अब जैसे जैसे आप फील्ड लाइन के साथ साथ चलते जाएंगे, देखें ना इस चार्ज से बेटा, इस पॉइंटर की निब को देखो, निब को, जैसे जैसे आप फील्ड की जानिब चलते जाएंगे, फील्ड भी आउटवर्ड है, आप भी आउटवर्ड चलते जाएं, जैसे जैसे चलते जाएंगे चार्ज से आपका ये फासला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस R बढ़ता जाएगा। R के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार कम, क्योंकि इन्वर्सली है। R के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कम, क्योंकि इन्वर्सली है। तो जवाब आपके सामने है जी बेटा, इफ़ वी फॉलो, अगर हम फॉलो करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, देन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, डिक्रीज, कम होते जाएंगे, वजह विद द इंक्रीज ऑफ R। तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर होते जाएंगे, फील्ड की जानिब चलते जाएंगे, आपसे चार्ज और आपके दरमियान फासला R बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस R के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कमी आएगी। इसलिए पहले रिलेशन प्रूफ कर दिया आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन पर गौर करें, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की कौन सी प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। आप कैसे वजाहत करेंगे कि कैपेसिटर की किस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, कैपेसिटर की किस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। तो जनाब आंसर, वी कैन आइडेंटिफाई चार्ज ऑन द प्लेट विद गोल्ड लीव एक्सपेरिमेंट। गोल्ड लीव एक्सपेरिमेंट ये आपने 10th क्लास में गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप आपने सुनी है, डायग्राम याद दहानी के लिए ये कहते हैं आप आइडेंटिफाई करेंगे चार्ज ऑन द प्लेट्स, प्लेट्स पर कौन सा चार्ज है विद गोल्ड लीव एक्सपेरिमेंट के तहत। डायग्राम आपके सामने है, गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप, ये जिंक की एक प्लेट और ये आपकी गोल्ड लीफ की 2 प्लेटें, फिलहाल ये एक ये नज़र आ रही है। कहते हैं जी इफ़ वी प्लेस प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्लोज टू नेगेटिवली चार्ज, जी इफ़ वी प्लेस, अगर हम रखें प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट को क्लोज किसके करीब रखें, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लीव। अगर आप क्या करें, इफ़ वी प्लेस आपने यहाँ रखा, ये जो जिंक वाली प्लेट है इसके करीब आपने जी रख दिया, किसको रखा आपने यहाँ पर जी, अगर आप प्लेट के करीब क्या लाएं, इफ़ वी प्लेस अगर हम रखें प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट को क्लोज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लीव, इलेक्ट्रोस्कोप लीव की नेगेटिव चार्ज प्लेट के करीब रखें, डाइवर्ज ऑफ गोल्ड लीव डिक्रीज, और ये जो गोल्ड लीव हैं अगर इनमें डाइवर्जेंस बेटा कम हो देन इट मीन दैट प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो आप समझ जाएं कि प्लेट पर पॉजिटिवली चार्ज। इफ़ डाइवर्जिंग इंक्रीज, अगर ये डाइवर्जेंस फैलाओ 2 प्लेटों, गोल्ड लीव 2 प्लेटों के दरमियान फैलाओ ज़्यादा, तो समझ जाएं प्लेटों पर नेगेटिव चार्ज।
अगर आप रखें, क्या रखें, इफ वी प्लेस प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटर की प्लेट को रखें क्लोज, करीब, किसके करीब, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लीफ के करीब रखें, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लीफ के करीब अगर हम कैपेसिटर की प्लेट को रखें और डाइवर्जेंस गोल्ड लीफ की बेटा डाइवर्जेंस अगर कम हो तो इसका मतलब है इन प्लेटों पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और अगर डाइवर्जेंस फैला हो गोल्ड लीफ के दो प्लेट्स के दरमियान डाइवर्जेंस ज़्यादा हो तो इसका मतलब है इन प्लेटों पर नेगेटिव चार्ज। अब एक तो ये आंसर, एक और इससे भी ज़्यादा आसान जवाब जो हमारी टेक्स्ट बुक ने दिया है ना वो ये है, सवाल ये था बताओ कैपेसिटर की किस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो एक बेहतरीन जवाब जो बुक ने दिया है वो ये है, आपने बताना है कि कैपेसिटर की किस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आसान सा जवाब है, कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं पैरेलल प्लेट्स, और बैटरी में भी दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बैटरी वोल्टेज, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर की जिस प्लेट के साथ अटैच होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस कैपेसिटर की प्लेट के साथ अटैच होगा उस पर नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर में देखें दो प्लेट और बैटरी में भी दो टर्मिनल, ठीक हो गया, कैपेसिटर में भी दो प्लेट, बैटरी में भी दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आप देखें कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर की जिस प्लेट के साथ अटैच होगा उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस प्लेट के साथ अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो पहला जवाब, एक ये भी आंसर है, वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी जवाब है। क्वेश्चन 3 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब, बयान करें फोर्स या फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स बताएं क्या होगी। व्हेन प्लेस, जब आप पॉजिटिव चार्ज को रखोगे बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, यानी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर क्या फोर्स अमल करेगी जब आप पॉजिटिव चार्ज को रखोगे दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। पहले पार्ट में विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज, डायाग्राम ज़रूर बनाएं। पहले पार्ट में दोनों प्लेट्स पर क्या है, सिमिलर एंड इक्वल, सिमिलर का मतलब दोनों पर प्लेट्स पर ऐसे आगे बनाएं पॉजिटिव चार्ज, इक्वल जितने पॉजिटिव इस प्लेट पर उतने नेगेटिव इधर जी। दोनों प्लेट पर सिमिलर चार्ज, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, और इक्वल जितने पॉजिटिव इस प्लेट पर उतने नेगेटिव इधर। अब जैसे इन दोनों प्लेट के दरमियान फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा जी। पहला पार्ट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज जीरो, फोर्स जीरो, पॉजिटिव चार्ज जीरो, नेट फोर्स जीरो, जीरो होने की वजह, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस, जब पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे बिटवीन दरमियान में पैरेलल प्लेट्स के सिमिलर इक्वल चार्ज, नो फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज, चार्ज पर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। फोर्स क्यों अमल नहीं करेगी, बिकॉज F इक्वल है QE, ये फार्मूला, फोर्स कोई फोर्स अमल नहीं करेगी, फोर्स जीरो, क्यों जीरो, आगे वजाहत, F इक्वल QE। देखें E है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ E फॉर बोथ प्लेट्स इज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखें ना, दोनों पर पॉजिटिव है ना, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जानिब आउटवर्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, कैंसल ईच अदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इस फार्मूले में E की जगह जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई हर चीज जीरो, तो नेट फोर्स जीरो। जब पॉजिटिव चार्ज को इस सिचुएशन में रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो, वजह क्यों जीरो, देखें दोनों प्लेट पर सेम चार्ज है, इक्वल है, ये भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये भी पॉजिटिव आउटवर्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड
equal in magnitude, opposite in direction, cancel each other, opposite net cancel each other, E 0, इस फार्मूले में E की जगह 0, 0 से मल्टीप्लाई फोर्स F भी 0। अब दूसरे पार्ट की जानिब, विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज, ऑपोजिट एंड इक्वल। अब इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पर नेगेटिव। अब दोनों प्लेट पर चार्ज ऑपोजिट हैं लेकिन इक्वल हैं। ऐसी दो प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा? नेट फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम। अब दूसरे पार्ट में दूसरी सिचुएशन के मुताबिक नेट फोर्स मैक्सिमम। नेट फोर्स क्यों मैक्सिमम? व्हेन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस, जब पॉजिटिव चार्ज को रखोगे पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज, फोर्स नाउ एक्ट। अब फोर्स अमल करेगी चार्ज पर, बिकॉज नो मैग्नीट्यूड ऑफ ई फॉर बोथ प्लेट इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन। अभी सूरत हाल में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए भी इधर, नेगेटिव के लिए भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैंसल नहीं बल्कि अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम। जी फार्मूले, इस फार्मूले में F इक्वल की जब E मैक्सिमम तो फोर्स F भी मैक्सिमम। तो ये बेटा आज का लेक्चर हमारा। आज हमने एक्सरसाइज के पहले 4 शॉर्ट आंसर को समझा। उम्मीद करते हैं हर एक सवाल का मुमकिन जवाब आपके सामने। कोशिश करें, बार बार वीडियो को सुनें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।